पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए मैथ्स वर्कशीट। इन वर्कशीट्स को क्लास फर्स्ट और सेकंड दोनों के स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका भी अपने बच्चों की पढ़ाई से कंसर्न है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए दबाएं बेल आइकन को भी। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और देखते हैं कि क्या है हमारी मैथ्स वर्कशीट्स में। मैथ्स वर्कशीट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द नंबर टू मेक द टोटल 19। इसमें हमें दो नंबर का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाना है कि उनका टोटल 19 आए। इसके लिए हम 19 में से दिए हुए नंबर को माइनस करेंगे तो हमें हमारा दूसरा नंबर मिल जाएगा जिन्हें ऐड करने पर टोटल 19 आएगा। जैसे 19 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 11 और 11 और 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 19। उसी तरह से 19 में से 6 को माइनस करने पर आंसर आएगा 13 और 13 और 6 को ऐड करेंगे तो आएगा टोटल 19। 5 में 14 प्लस करेंगे तो आएगा 19। उसी तरह से 19 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 और 15 और 4 को ऐड करने पर आएगा 19। अब यहाँ पर 19 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 16। 3 और 16 को ऐड करने पर आएगा 19 और सेम एज इट इज़ 19 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 और 10 और 9 को ऐड करने पर आता है 19। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द मिसिंग नंबर टू कंप्लीट द नंबर बॉन्ड। हमारा फर्स्ट नंबर बॉन्ड है 16 का। 5 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 16 आ जाए, तो उसके लिए बहुत सिंपल है। 16 में से 5 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर आएगा 11 और जब हमने 5 और 11 को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 16। तो 16 का नंबर बॉन्ड बन गया 5 और 11। उसी तरह से 9 में जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 5। 4 और 5 को ऐड करने पर आंसर आता है 9। तो 4 और 5 नंबर 9 के नंबर बॉन्ड हैं। उसी तरह से है नंबर 24। नंबर 24 में हम देखते हैं कि 4 हमें दिया हुआ है, दूसरा नंबर कौन सा होगा 20 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 24। तो यहाँ पे हमने 15 में से 7 को माइनस किया, हमारा आंसर आया 8। तो 7 और 8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15। 15 का नंबर बॉन्ड बन गए 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल द करेक्ट नंबर बॉन्ड। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और नंबर बॉन्ड के ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों को राइट ऑप्शन चूज करना है कि ऐसे दो कौन से नंबर हैं जब उन्हें ऐड करते हैं तो दिया हुआ नंबर आता है। यहाँ पे हमें दिया है नंबर 20, तो हमें ऐसे 2 नंबर को चूज करना है जिनको ऐड करने पर 20 आता हो। जैसे यहाँ पर है नंबर 6 एंड 14, तो इस तरह से बच्चों को सर्कल करना है। उसी तरह से है नंबर 7, तो 2 और 7 को ऐड करने पर भी 7 नहीं आएगा। 4 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो भी हमारा नंबर 7 नहीं आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 और 3 को ऐड करने पर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा नंबर 7। उसी तरह से है ये नंबर 9। 2 और 5 को ऐड करने पर 7 आता है, 9 नहीं आता। 4 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। तो बच्चों को आप इस तरह से अलग अलग तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द साइन ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने बच्चों को सिखाया है सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का साइन लगाना, लेकिन यहाँ पे बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, उनको हमने या तो ऐड किया हुआ है या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। आंसर देखकर बच्चों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन लगाना है। इसका मतलब है कि इससे बच्चों को पता चलेगा कि आंसर 2 नंबर्स को ऐड करने पर आया या 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आया है। यहाँ पर है 4 और 3। 4 और 3 के बाद हमारा आंसर है 7। तो 4 और 3 को हमने क्या किया, ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया कि हमारा आंसर 7 आया। हमने 4 और 3 को ऐड किया तभी हमारा आंसर आया 7। इसके लिए आप बच्चों को ये हिंट दे सकते हैं कि जब दिया हुआ आंसर फर्स्ट नंबर से कम है इसका मतलब हमने 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट किया है, और अगर आंसर फर्स्ट नंबर से ज़्यादा है इसका मतलब है कि हमने 2 डिजिट्स को ऐड किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 है और यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर 9 है। 8 9 से स्मॉलर है, इसका मतलब 9 में से जब हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया
तो हमारा आंसर आया 8। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आंसर आया है 4 जो कि 8 से कम है, तो यहाँ पे हमने 8 में से जब 4 को माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा 4 और यहाँ पर लगेगा साइन सब्ट्रैक्शन का। सेम एज इट इज 3 और 3, यहाँ पर हमारा आंसर है 6, तो हमने 3 और 3 को ऐड किया तो हमारा आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे बच्चे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके भी साइन पुट कर सकते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग इन सीरीज। अब यहाँ पे बच्चों को एडिशन करना है मगर सीरीज में। किस तरह से देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पर 2 में हमने 1 प्लस किया तो हमारा आंसर आएगा 3 में हमने 2 प्लस किए तो हमारा आंसर आएगा 5 में 2 प्लस किए तो आंसर आएगा 7 में 4 प्लस किए तो हमारा आंसर आएगा 11। इस तरह से बच्चों की एडिशन की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी और फिर छोटे छोटे नंबर्स को जब वो ऐड करेंगे तो उनकी कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। हम देखते हैं अपना 3rd क्वेश्चन। 3 में 4 ऐड किया, 4 5 6 7 आया हमारा आंसर 7 प्लस 3 10 में 2 प्लस किए 12 और 12 में 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। इस तरह से आप छोटे छोटे सम्स बच्चों को बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे बच्चों को कंप्लीट करना है इस पैटर्न को। क्या है इस पैटर्न में, ये लिखा हुआ है नंबर 18। अब नंबर 18 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमारा आंसर आए 3। इसके लिए हमने 18 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 15। 18 में से जब हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 3। इसी तरह से 18 में 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा हमारा आंसर 11 और 18 में से जब हमने 11 को माइनस किया तो आंसर आ गया 7। उसी तरह से 18 में से 11 को माइनस करने पर हमारा आंसर आएगा 7। तो यहाँ 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 11। सेम एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 12। नंबर 12 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 6। नंबर 12 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8। नंबर 12 में 10 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर आएगा 2। तो इस तरह से जब हमने 12 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया 6 आंसर आया, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया 4 आंसर आया, 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 10 आंसर आया। इस तरह से आप जब बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो बच्चे बोर भी नहीं होंगे और उनकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। जैसे हमने एडिशन किया था अब हमें वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना है। 2 नंबर को देखना है कि जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है। यहाँ पे है नंबर 5, तो 8 में से 4 माइनस करने पर आता है 4, 9 में से 3 माइनस करने पर आता है 6 और 7 में से 2 माइनस करने पर आता है 5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, बच्चे इसको सर्कल करेंगे। 7, 9 में से 4 माइनस करने पर आता है 5, 8 में से 1 माइनस करने पर आता है 7, यही हमारा आंसर है। 3, 5 में से 2 माइनस करने पर आता है 3, 7 में से 5 माइनस करने पर आता है 2 और 6 में से 4 माइनस करने पर भी आता है 2। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है। 1, 6 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी 2 आंसर आता है और 2 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 1 और हम इसी ऑप्शन को चूज करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसमें जब हमने 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 9, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आंसर आता है 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 6। इस तरह से आप सीरीज में बच्चों को सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी दे सकते हैं। 17 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है आंसर 16, 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 13। तो इस तरह से बच्चे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डू द फॉलोइंग सम्स अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमने अलग अलग शेप्स बनाई हैं और हमने बताया है कि स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 2, सर्कल इज इक्वल्स टू 3, डायमंड शेप इज इक्वल्स टू 4 और स्टार इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हमें अलग अलग शेप को हमने अलग अलग नंबर्स के इक्वल कर दिया है। अब हमें बताना है कि जब हम एक स्टार और एक सर्कल को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। तो स्टार है नंबर 5 के लिए और सर्कल है नंबर 3 के लिए। तो हमने 5 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया नंबर 8।
उसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल है नंबर 2 के लिए, स्क्वायर है 1 के लिए, डायमंड शेप है 4 के लिए और सर्कल है नंबर 3 के लिए। तो हमें यहाँ पर ऐड करना है इन 4 नंबर्स को, 2, 3 + 4 7 एंड 7 + 3 10। तो हमारा आंसर आएगा 10। क्वेश्चन नंबर 10 है यूज अ क्रेयॉन टू लूप सेट ऑफ 2 नंबर्स दैट टोटल 10। यहाँ पे बच्चों को नंबर देखने हैं और सर्कल करना है उन 2 नंबर्स को जिनको ऐड करने पर नंबर 10 आता हो। कैसे? जैसे 6 + 4 10, 7 + 3 10, 8 + 2 10, 5 + 5 10, उसी तरह से अगेन 7 + 3 10। तो इस तरह से हमने 2 नंबर के कॉम्बिनेशन बनाया जिसको टोटल करने पर 10 आता है। उम्मीद है आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ बने रहने और इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स की। तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।